गौहर शाही मरहबा। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे सरकार गौहर शाही जी की करम से। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत से लोगों के माइंड में, दिमाग में रहता है कि हम रूहानियत में तो आना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को तो अपनाना चाहते हैं, अल्लाह के, ईश्वर की तरफ, गॉड की तरफ तो रुजू होना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम गॉड की रुजू तरफ तब होंगे, अल्लाह की तरफ और ईश्वर की तरफ हम तब जाएंगे जब हमें कोई शख्सियत अपने ही रिलीजन से हमें उस तरफ माइल करती हुई मिले। तो आप इस बात को समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए कि अगर आज आप बीमार हैं और आज आप इस हालत में हैं कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरियात जो है वो इस चीज़ की है कि आपको शिफा हासिल हो, नहीं तो आप मौत की राह पर निकल सकते हैं। तो अभी जब आप मौत के दरकिनार खड़े हैं तो आपके लिए अहम ये नहीं है कि आपके लिए जो दवाई बनाई है वो किस रिलीजन से बेस्ड पर्सन ने बनाई है, बल्कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो दवाई है उसमें कितनी शिफा है जो आपके लिए कारगर साबित हो। ना कि ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि जिसने वो दवाई बनाई है, जिससे आपको शिफा हासिल हो रही है, वो किस कास्ट के पर्सन ने, किस रिलीजन के बेस्ड पर्सन ने आपके लिए बनाई है। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है इस ज़िंदगी में जिंदे जी, जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक हम अल्लाह को पालें। अगर आप इस गुमराही पर हैं कि हम मरने के बाद अल्लाह को देख लेंगे, तो आप इस गुमराही में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि कुरान से, वेदों से, ग्रंथों से साबित है ये बात। ये सारे अल्लाह के ही कलाम है, बेशक उनसे साबित है कि अगर आपने उस रब को, अपने बनाने वाले, अपने तख्लीक करने वाले परवरदिगार को, अगर जिंदे जी आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे मरने के बाद भी नहीं देख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल आप इस बात को समझिए कि जैसे कि आज आप मुझे देख रहे हैं, आपने मुझे देखा है, तो आप मेरे को इंडिया में देख रहे हैं, तो अगर मैं आपको कहीं अमेरिका या आपको किसी और मुल्क में अगर मिलती हूँ तो आप समझ जाएंगे कि वही है जिनकी हमने बात इंस्टाग्राम पर सुनी थी, ठीक है। बट अगर आपने मुझे कभी देखा ही नहीं तो बेशक मैं आपके घर के बराबर में ही क्यों ना रह रही हूँ, आपकी नज़रों के सामने ही क्यों ना खड़ी हूँ, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो यही सेम एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको अल्लाह को जानना है, अल्लाह को समझना है, तो आपको सिराते मुस्तकीम, जो कि अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला जो रास्ता है, जो आपको अल्लाह वालों के दर से आपको मिलता है, वो आपको अपनाना पड़ेगा। अब चाहे वो दर किसी संत का हो, किसी औलिया का हो, किसी फुकरा का हो, ठीक है, वो आपको अपनाना पड़ेगा इस चीज़ को दरकिनार करके कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि इस मामले में आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि कहा जाता है, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब कि जो उसके पास इल्म है, जो उसके पास रास्ता है, आप सिर्फ उसका मोल करें, जो बाहरी उसकी जिसामत है, उसकी कास्ट के बिना पर आप उसकी वो चीज़ें ना जज करें कि ये हमारी कास्ट का पर्सन नहीं है, हम इनसे रूहानियत नहीं सीख सकते। क्योंकि जो संत होते हैं, अल्लाह वाले होते हैं, वो हर एक पर्सन के लिए एक सी राह दिखाते हैं। ये नज़र सिर्फ दुनियादार लोगों के बीच की बात है कि ये किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। एक रूहानियत की तरफ चलने वाले इंसान के लिए ये मायने नहीं रखता है कि कौन पर्सन हमें सुराते मुस्तकीम तक लेके जा सकता है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, बल्कि उसके लिए मायने ये रखता है कि कौन हमें हिदायत के रास्ते दिखा सकता है, कौन हमें अल्लाह का दीदार करा सकता है, कौन हमारे दिल को जिक्र कल्ब से ज़िंदा कर सकता है। तो आप भी इसी तरफ सोचें कि अगर आप रब की तलाश में हैं, रब से आपको सच्ची मोहब्बत है, तो आप अलरा टीवी पर सैयदी जी के खिताब को डेली सुने, जो कि इंडियन टाइम 3 o'clock सैयदी जी आते हैं 5:30 तक। तो आप ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी अगर थोड़ी बहुत अगर आपका टाइम का इशू है तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी सरकार की देख सकते हैं, जो कि अलरा टीवी चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार ने पेश की हैं। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, मैं उम्मीद करती हूँ, और सरकार के रास्ते पर और लोगों को भी दावत देंगे जिक्र कल्ब के, और खुद भी नेक नीयत के साथ इस रास्ते पे
तरीके से चलते रहेंगे। बाकी मेरी भी कोशिश है कि मैं जितना आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं मैं समझाऊंगी सरकार गौहर शाही जी के कर्म से। बाकी आप भी सरकार के कर्म के मुताबिक सरकार के इस मिशन में सरकार का साथ दें, सरकार के कदम से कदम मिला के आप सरकार के साथ चलें। गौहर शाही में